की बार जनरल राणा को शिकार किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा का काला पानी में जबरी तबादला किया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब। सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को? भारतीय क़यादत का हज़ीमत भरा सफ़र इस वक्त भी जारी है और जिस तरह से काला पानी में जबरी तबादला किया गया है, क्या कॉमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसरत उन गुलों पे जो बिन खिले मुरझा गए, वो अभी जंग शुरू नहीं हुई, अभी पार्टी शुरू नहीं हुई और इनकी सफ़ों में जो बुखलाहट है, जो तलबली है, वो बता रही है कि ये जंग शुरू होने से पहले ही जंग हारी थे, मगर उन्होंने जो ही हक और सच की बात की तो उनको उठा के उन्होंने फेंक दिया। जो इनकी फजाइया के नायब चीफ थे, जब उन्होंने बताया कि वी आर नॉट कैपेबल टू फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये किसी आप गलतफहमी का शिकार मत रहिएगा, तो इन्होंने उठा के उनको भी सैक करके उठा के फेंक दिया। तीसरा आज वार इन्होंने किया है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड पे जनरल राणा के ऊपर। जनरल राणा एक इंतहाई प्रोफेशनल और कैपेबल आदमी था, मगर उसने अपनी पेशा वाराना जो है वो जितनी भी उसकी सलाहियत थी उसके मुताबिक सच बोला इनके आगे कि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर हमने ये, मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेपर तो जो इंटेलिजेंस का लीक हुआ वो अलहदा था, जो असल जिस रिपोर्ट के ऊपर उसको हटाया गया है वो ये थी कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ कोई छेड़छाड़ की तो इस दफा जो उनका रिएक्शन होगा उसके बाद शायद भारत सारी जिंदगी दोबारा उठ ना पाएगा, तो इज्तनाब करें ऐसी किसी भी मुहिम जोई के साथ। ये जब सच उसने बोला तो उसके बाद उसको उठा के काला पानी फेंक दिया गया, ताकि अब ये वतीरा हिंदुआता का, RSS का पक्का वतीरा है कि जो भी भारत में, चाहे वो मीडिया में होगा, चाहे वो फौज में होगा, चाहे वो एयरफोर्स में होगा, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो आम पब्लिक में हो, जो भी सच बोलेगा उसको उठा के काले पानी में या तो फेंक दिया जाएगा या उसको जो है वो गंगा के अंदर डुबो दिया जाएगा और दफन कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेजर रिटायर्ड मीसम रजा अपना तजिया पेश कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।